हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन है कि डिफाइन अ कंसेंट व्हेन अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि डिफाइन अ कंसेंट, और दूसरा है व्हेन अ कंसेंट इज टू बी सेड इट इज सेड टू बी फ्री। तो हिंदी में क्वेश्चन ये है कि सहमति को परिभाषित कीजिए, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है एक सहमति कब स्वतंत्र सहमति कहलाती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दोनों को एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट वीडियो को काफ़ी अटेंशन आप लोगों ने दिया और उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करो, ताकि मैं जो भी क्लास अपडेट करूँ आपको इंस्टेंटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अब हम इसके परिभाषा की ओर चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था कि सहमति को परिभाषित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि सहमति वह स्वैच्छिक और समझ-बूझ के साथ दिया गया अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब अप्रूवल, यानी स्वैच्छिक स्वैच्छिक और समझ-बूझ के साथ दिया गया अनुमोदन अप्रूवल है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी कार्य को होने देने या उसमें भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता है। तो इसमें ये है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को कंसेंट देता है तो उसमें वो अपने समझ-बूझ और स्वैच्छिक मतलब उसका इच्छा भी होना चाहिए, उसके लिए अप्रूवल देता है। इसको हम कंसेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कानून में सहमति तभी मानी जाती है जब वह स्वतंत्र, स्वैच्छिक, सूचित और बिना किसी दबाव में दी गई हो। तो कानून जो है, जो लॉ है, उसमें स्वतंत्र सहमति स्वतंत्र या कोई सहमति तभी माना जाएगा जब वो स्वतंत्र हो, वो व्यक्ति स्वतंत्र हो, कोई दबाव ना हो उस पे, स्वैच्छिक मतलब उसका इच्छा भी हो, और दूसरा वो सूचित मतलब इन्फॉर्म्ड भी हो कि किस चीज़ के लिए सहमति बनाई जा रही है, और कोई दबाव ना हो। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सहमति क्या है, बता दिया मैंने आपको। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक सहमति कब स्वतंत्र सहमति कहलाती है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो स्लाइड 2 में है सहमति स्वतंत्र सहमति फ्री कंसेंट कब कहलाती है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 14 के अनुसार सहमति तभी स्वतंत्र सहमति कहलाती है जब वह निम्न में से किसी भी तत्व से प्रभावित ना हो। तो अब नीचे कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, इससे प्रभावित अगर नहीं होता है तो उसे हम स्वतंत्र सहमति कहते हैं। तो पहला पॉइंट है दबाव यानी कोरेशन, यानी किसी को बलपूर्वक या अवैध तरीके से सहमति देने पर मजबूर करना जो है सो स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। अनुचित प्रभाव मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब एक व्यक्ति अपनी स्थिति, संबंध या प्रभाव का अनुचित उपयोग करके दूसरे किस की इच्छा को नियंत्रित करे। जैसे कभी-कभार होता है कि जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन हो गया, माँ-बाप का रिलेशन हो गया, तो माँ-बाप अपने बच्चे को इस चीज़ का हवाला देते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, इसलिए हमारी जो सहमति उसमें तुम भी अपना सहमति दो यानी कंसेंट दो। जैसे शादी-वादी के केसेज़ में हम देखते हैं हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जाता है, या फिर डॉक्टर है, जैसे उन्होंने बोला कि आपको ये काम करना ही होगा, अ, तभी हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह के चीज़ें जिसमें मतलब जो ज़ोर-ज़बरदस्ती अपने रिश्ते और अपने प्रोफ़ेशन का प्रभाव दिखा कर के करते हैं, उसमें भी जो है सो स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। तीसरा है धोखा। धोखा धोखा है, तो धोखा में क्या है कि जानबूझ गलत तथ्य प्रस्तुत करना या तथ्य छिपाना ताकि सामने वाला भ्रमित होकर सहमति दे। तो कोई भी चीज़ ऐसा जानबूझ, तथ्य का मतलब होता है फैक्ट। कोई भी जानबूझकर गलत कोई फैक्ट ना बताएँ, सत्य को ना छिपाएँ मतलब ट्रुथ को ना छिपाएँ, जो भी चीज़ है उसको एकदम क्लियर तरीके से कहने वा से के कारण ही स्वतंत्र सहमति, अगर इस तरह की चीज़ें कुछ भी पाई जाती है, भ्रमित किया गया है, तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगा। उसके बाद है गलत तरह समझाना या दिखाना, मतलब गलत तरीके से समझा दिया, मिस इंटरप्रेट कर दिया या मिसप्रेज़ेंट कर दिया, कोई चीज़ गलत तरीके से दिखा दिया, बिना बुरी नीयत के गलत जानकारी देना जिससे व्यक्ति भ्रमित होकर सहमति दे दे। तो आप जो है सो कोई बुरा नियत नहीं है, फिर भी आपने गलत जानकारी दे दिया, मिसप्रेज़ेंटेशन कर दिया, और जिससे भ्रमित होकर के मतलब ये हो कर के उसने सहमति दे दी इमोशन में आकर के, तो वो भी स्वतंत्र
सहमति यानी फ्री कंसेंट के तहत नहीं आएगी। चौथा है भूल। 5वां भूल है, भूल का मतलब तथ्य। तथ्य ये यानी फैक्ट या कानून की ऐसी भूल जिसमें दोनों पक्ष गलतफ़हमी में हो। तो कुछ ऐसे होते हैं तथ्य और यह कानून ऐसा होता है जिसमें कुछ भूल हो जाती है, जैसे टाइपिंग एरर हो गया या कुछ भी एरर हो गया, जिसमें दोनों पक्ष जो है सो गलतफ़हमी में था, तो उसको भी स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। तो अब हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि कैसे कोई स्वतंत्र सहमति है या नहीं है, जैसे भी हो। तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये है कि स्वतंत्र सहमति का मतलब है हर पक्ष ने पूरी समझ स्वतंत्र सहमति का मतलब है कि हर पक्ष ने पूरी समझ और अपनी मर्ज़ी से बिना किसी दबाव या धोखे के पूरी पारदर्शिता के साथ किसी समझौते के लिए हाँ कहा। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि स्वतंत्र सहमति का मतलब है कि हर पक्ष ने पूरी समझ, अपनी मर्ज़ी और बिना किसी दबाव, धोखे के पूरी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी समझौते के लिए हाँ किया, उसको स्वतंत्र सहमति संक्षेप में कहेंगे। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसमें उदाहरण में है कि स्वतंत्र सहमति का उदाहरण जैसे मान लेते हैं कि ए अपनी पुरानी कार बी को 2 लाख में बेचने की पेशकश करता है और बी की कार की स्थिति कोई मतलब स्थिति ऐसी है कि जिसमें कोई खराबी नहीं हो और पूरी तरह से संतुष्ट होकर बिना किसी दबाव के 2 लाख में खरीदने के लिए सहमत हो जाता है, तो यह स्वतंत्र सहमति है क्योंकि दोनों एक ही बात पर सहमत हैं और कोई दबाव या धोखाधड़ी नहीं है। दूसरा है स्वतंत्र सहमति न होने के उदाहरण। अब इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि यदि ए अपनी कार बी को 2 लाख रुपए में बेचने को तैयार है, लेकिन उसे पता है कि ए को पता है कि कार का इंजन खराब है और वह बी को यह बात नहीं बताता और बी केवल कार की अच्छी स्थिति मानकर मतलब ऊपर से देख कर के इंजन नहीं देखता है, उसको बताता है कि इंजन ठीक है, स्थिति मानकर खरीद लेता है, तो यह धोखाधड़ी है। यह बी की सहमति स्वतंत्र नहीं थी, वह बाद में अनुबंध को रद्द कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार होता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर या फिर कोई कार डीलर है, वो आपको ऊपर से कार को बहुत ज़्यादा न्यू जैसा दिखा करके या फिर उसमें जो खामियां हैं उस सारी चीज़ों को नहीं बता करके या छिपा करके इस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट आपसे बनवा लेता है और बाद में जाके आपको पता चलता है कि गाड़ी का इंजन खराब है। तो उस तरह के कंडीशन में स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। हाँ, पहले वाले उदाहरण में ये था कि ए ने अपनी पुरानी कार बी को दिया और बी का जो भी स्थिति था, कोई खराबी नहीं थी या था जो भी है वो सब कुछ बता कर के उसने एक दाम तय कर लिया कि भाई 2 लाख में मैं बेचूँगा और बी भी उससे एग्री हो गया कि जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं आगे देख लूँगा, मुझे 2 लाख में ये कार दे दो। तो यह एक स्वतंत्र सहमति है, इसमें कोई किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम अब यहीं समाप्त करेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं मिलता हूँ आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कौन-सा डिस्कस करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।